अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ बिलाल साजिद और एक बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी अलमनाक ख़बर के साथ, बड़ी वहशतनाक ख़बर के साथ। वो जितने भी नाक होते हैं वो सारे आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। बड़े शदीद गुस्से में हूँ, शदीद दुःख की कैफ़ियत है, रोने पे दिल कर रहा है। वो मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि दुःख ही ऐसा था कि रोया तेरा मोहसिन वरना गम छुपा कर उसे हँसते हुए अक्सर देखा। तो सच्ची बात ये है कि ऐसी अजीबो-गरीब ख़बर है, मैंने अपनी मुल्क की 70 साला तारीख़ में ऐसी शर्मनाक, बल्कि ये वाला नाक रह गया था, इसको भी ऐड कर लें, शर्मनाक ख़बर मैंने इससे पहले नहीं देखी। और ख़बर ये है जी कि हमारे जीएचक्यू ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने, रावलपिंडी वालों ने हमारी सिविलियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है। सबसे पहले तो मुझे इस लफ्ज़ पे एतराज़ है कि उन्होंने रिक्वेस्ट क्यों की। और अगर चलो उन्होंने कर ही दी तो हमारे मीडिया ने इसको इस तरह से क्यों रिपोर्ट किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की। वो बंदा कोई और लफ्ज़ चूज़ कर लेता है, मुनासिब लफ्ज़ जो उनके शायान शान हो। लेकिन ख़बर इसी तरह रिपोर्ट की जी, डॉन ने भी और बाकी लोगों ने भी, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट बड़ी अजीब सी की है। रिक्वेस्ट ये की है जी कि आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं, उनको बिजली के बिलों पर 50% रियायत दी जाए। मैं इस पे हैरान था, परेशान था, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बाद में जब मुझे एहसास हुआ, जितना मैंने इस पे सोचा, मैं गौर करता चला गया और मेरा सर शर्म से झुकता चला गया। मैं हैरान हूँ कि हम कैसी अजीबो-गरीब कौम है, हम कैसी एहसान फरामोश कौम है। आप ज़रा गौर तो कीजिए इस खबर पे, इस खबर के कंटेंट पे आप ज़रा तवज्जो तो दीजिए। एक ऐसी फ़ौज, एक ऐसी अज़ीमुश्शान फ़ौज, वो क्या कहता है शेख रशीद, देखें जी हमारी फ़ौज सबसे, इतनी अज़ीम फ़ौज, इतनी अज़ीमुश्शान फ़ौज, और वो फ़ौज अपनी सिविलियन गवर्नमेंट से क्या कह रही है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, वो रिक्वेस्ट कर रही है। क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने जो फ़ौजी अफसरान हैं उनको बिलों पे, बिजली के बिलों पे 50% तक रियायत दी जाए। मैं जिस बात पे हैरान हुआ वो ये कि हम वतन के इन सपूतों से, मट्टी के इन बेटों से, प्यारे पाकिस्तान के इन जांबाज़ों से बिजली के बिल वसूल करते हैं। आप ज़रा गौर तो कीजिए इस बात पे कि ये वतन के वो बेटे हैं जो हमारी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये वतन के वो बेटे हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी से आगे बढ़कर आपके न सिर्फ़ ये कि दिफ़ाई मामलात को देखते हैं, बल्कि आपके सियासी और ख़ारजा मामलात को भी सँभालते हैं। ये वतन के वो बेटे हैं जो, बल्कि छोड़ें जी ख़ारजा मामलात को, सियासी मामलात को, आप ये देखें कि जब आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो उस वक़्त ये आपके लिए हाउसिंग सोसाइटियों के मंसूबे बना रहे होते हैं। उस वक़्त ये टके-टके के पटवारियों के मुँह लग रहे होते हैं, उसे अपनी बात समझा रहे होते हैं, उसे ये बता रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन-सी हाउसिंग सोसाइटी किस तरह से तरतीब पानी चाहिए। जब आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो ये आपके लिए फ्रेश मीट उसको फ्रीज़ कर रहे होते हैं, उसके पैकेट्स बना रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो ये आपके लिए ताज़ा मटर छील के उनको डब्बों में पैक करके फ्रीज़ कर रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो ये आपके लिए ताज़ा दूध और ताज़ा मक्खन के जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये आपके लिए सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये आपके लिए स्कूल और इदारे चला रहे होते हैं। फिर जब आपको सैलाब में याद आती है तो इनकी याद आती है, जब ज़लज़ला आता है तो ये याद आ जाते हैं। आपके लोग बर्फबारी में फंसकर मर जाते हैं, आपको वतन के ये बेटे और ये सपूत याद आते हैं, और फिर आप इनसे बिजली के बिल वसूल करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ, और मुझे यकीन है कि ये जरदारी ने शुरू किया होगा और नवाज शरीफ ने इसको आगे बढ़ाया होगा। खान साहब की गवर्नमेंट के पास ये सुनहरी मौका है कि वो इस गलत रिवायत का किला कमा कर दें और बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़ फेंकें। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो 50% की डिस्काउंट, 50% की रियायत उन्होंने मांगी है, यकीनन दिल पे जब्र करके उन्होंने ये बात कही होगी कि यार बहुत ज़्यादा, और ये ज़ाहिर है महंगाई का भी इसमें कंसर्न मौजूद है, बाकी भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न था वो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, और उनकी जो खिदमात है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। एक बात जो मैं अर्ज़ करना भूल गया वो ये थी कि देखो, वो लोग सिर्फ अपनी सर्विस में इस मुल्क की खिदमत नहीं करते, बल्कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आकर वो आपके सिविलियन इदारों को संभालते हैं। वो इदारे जिन्हें चलाना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपकी नाअहली, बद इंतज़ामी और करप्शन की वजह से वो इदारे नहीं चलते।
اور پھر وہ ریٹائر ہو کے اپنی جو آفیشیل سروس ہے اس کو پورا کرنے کے بعد فی سبیل اللہ آپ کے لیے یہ ادارے بھی چلاتے ہیں. تو ایسے وطن کے بیٹوں سے اگر آپ ان کو بجلی مفت فراہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ جیسی احسان فراموش قوم اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی.